हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अधिगम। आज हम पढ़ेंगे फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फूड प्रोसेसिंग? रॉ एग्रीकल्चर मटेरियल को एडिबल फूड प्रोडक्ट्स में चेंज करना। अब इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल, आपने वीट को अगर ब्रेड में चेंज किया है तो वो क्या हुई? फूड प्रोसेसिंग हुई। यानी कोई भी रॉ यानी कच्चा एग्रीकल्चर मटेरियल जो है उसमें कुछ मेथड्स एंड टेक्नोलॉजीज लगाई और उन्हें एडिबल फूड प्रोडक्ट्स में चेंज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल ब्रेड। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग। देखिए, प्राइमरी फूड प्रोसेसिंग, इसमें क्या होता है? जिसे फूड प्रोडक्ट्स को बहुत ही सिंपल तरीके से प्रोसेस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ड्राइंग, जिसे आपने देखा होगा कसूरी मेथी। तो व्हाट इज कसूरी मेथी? जब आप ग्रीन लीफी फ्रेश लीव्स जो है मेथी की, आप उसे ड्राई करके सुखा देते हैं, वेदर इट इज सन, और ऐसे ही अगर आप शेड में उन्हें सुखा देते हैं तो वो जो ड्राइंग प्रोसेस है उससे क्या है? एक ऐसी फूड प्रोसेसिंग हुई है जिसको हम बोलेंगे प्राइमरी फूड प्रोसेसिंग। ओके, नेक्स्ट इज थ्रेशिंग। थ्रेशिंग का मतलब क्या होता है? जिसे मान लो ये वीट या राइस का प्लांट है। इस वीट या राइस के प्लांट से अगर आपने वीट को अलग कर दिया तो वो क्या हुई? थ्रेशिंग। यानी पौधे से आप जो ग्रेन है उसको अलग करते हैं, उसको बोलते हैं थ्रेशिंग। देन है विनोइंग। विनोइंग का मतलब होता है, जैसे मान लो वीट है तो वीट के ऊपर एक वीट हस्क प्रेजेंट होता है, या फिर राइस है तो राइस के ऊपर भी एक हस्क प्रेजेंट होता है, यानी एक कवरिंग। उस कवरिंग को अलग कर देना और वीट या राइस को निकाल देना, उस प्रोसेस को बोलते हैं विनोइंग। नेक्स्ट है मिलिंग ग्रेन। अब मिलिंग ग्रेन का क्या मतलब होता है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो ये एक राइस है, ठीक है, एक राइस का ग्रेन है, उस ग्रेन के हमने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मिलिंग ऑफ ग्रेन। ये स्टोरेज पर्पसेस के लिए या फिर प्रिजर्वेशन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है शेलिंग नट्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा आलमंड, उसके ऊपर एक बहुत थिक कवरिंग होती है। उस कवरिंग को निकाल देना और हमें एक फ्रेश आलमंड हमें मिल जाना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं शेलिंग नट्स। ठीक है, नट्स के ऊपर से उसकी शेल को निकाल देना। बचरिंग एनिमल्स फॉर मीट। अब मीट के लिए एनिमल्स की बचरिंग करना। नेक्स्ट है सेकेंडरी फूड प्रोसेसिंग। अब देखिए, प्राइमरी फूड प्रोसेसिंग में क्या हुआ था कि जैसे मान लो ये कोई वीट का ग्रेन है तो हमने इसके ऊपर से कवरिंग हटा दी, ठीक है, तो हमें सिर्फ क्या मिल गया? वीट का ग्रेन मिल गया, राइस ग्रेन मिल गया। लेकिन क्या हम इसे ऐसे ही कंज्यूम कर सकते हैं क्या? नहीं, हम इसका क्या बनाना पड़ेगा? फ्लोर बनाना पड़ेगा, यानी आटा बनाना पड़ेगा, या फिर और भी कुछ चीज़ें हम बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेकिंग ब्रेड। फर्मेंटिंग फिश। फर्मेंटिंग फिश का क्या मतलब होता है? जैसे मान लो आप सी से या रिवर से फिश लाए हैं, अब या तो आप उसको ऐसे ही कंज्यूम करें या फिर उसको फर्मेंट करके रख दें, तो वो क्या है? लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व हो जाती है। तो फर्मेंटिंग फिश। देन मेकिंग वाइन, बियर और अल्कोहल्स। कोई भी फ्रूट है, इट कैन बी ग्रेप्स, उसके वाइन या बियर बना देना ताकि वो रेडी टू यूज हो जाए, कंज्यूम आसानी से हो जाए, तो उस प्रोसेसिंग को हम बोलते हैं सेकेंडरी फूड प्रोसेसिंग। एंड द थर्ड इज टर्शियरी फूड प्रोसेसिंग। इसका मतलब क्या होता है कि हम कमर्शियल प्रोडक्शन कर रहे हैं और प्रोसेस्ड फूड बना रहे हैं। रेडी टू ईट फूड या हीट एंड सर्व फूड को हम बोलते हैं टर्शियरी फूड प्रोसेसिंग। फॉर एग्जाम्पल फ्रूट वेजिटेबल जूसेस। जितने भी जूसेस आते हैं पैकेज्ड या फिर रेडी टू ईट फूड आता है, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं फ्रोजन समोसा, ठीक है, ये फ्रोजन रहते हैं लेकिन जैसे हम उसको ऑयल में फ्राई करते हैं और ये क्या हो जाते हैं? रेडी टू ईट समोसा हो जाते हैं। तो इस तरह के जितने भी फूड हैं वो आते हैं टर्शियरी फूड प्रोसेसिंग में। अब आपको एमसीक्यू जो आएंगे वो इस तरह से आएंगे कि जैसे मान लो आपको दे दिया विनोइंग, ठीक है, विनोइंग हमने अभी पढ़ा है प्राइमरी फूड प्रोसेसिंग में। अब जब विनोइंग दिया है तो आपको पहचानना है कि इट इज अ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी फूड प्रोसेसिंग। तो आप टिक करेंगे प्राइमरी फूड प्रोसेसिंग। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं साइंटिस्ट जो कि एसोसिएटेड हैं फूड प्रोसेसिंग से। तो देखिए, निकोलस एपेट, इन्होंने सबसे पहले फूड पैकेजिंग स्टार्ट की थी, इसलिए इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ फूड प्रोसेसिंग। कौन है ये? निकोलस एपेट, ठीक है। नेक्स्ट है लुईस पैस्चर। अब इन्होंने स्टार्ट किया था पैस्चराइजेशन। व्हाट इज पैस्चराइजेशन? जैसे नॉर्मली हम मिल्क का पैस्चराइजेशन करते हैं। मिल्क हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड एंड देन चिल्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो मिल्क है जिसको हम फ्रेशली लाए हैं,
फार्म से। अब ये मिल्क जो है वो बहुत टाइम तक स्टोर नहीं रह सकता ऐसे, ठीक है। इसकी मिल्क की कडलिंग हो जाएगी। इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, मिल्क को लगभग 70 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं फॉर 15 to 30 सेकेंड्स एंड देन उसको एकदम से चिल्ड कर देते हैं, यानी उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन कर देते हैं। तो इस प्रोसेस इससे क्या होता है, देखिए जो हमारा मिल्क है इसके अंदर जितने भी हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, जैसे मान लो टाइफाइड आपको होता है, तो मान लो अगर इस मिल्क में सैल्मोनेला टाइफी नाम का अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट है जिससे आपको टाइफाइड हो सकता है, तो अगर हम उस मिल्क का पैस्चराइजेशन कर देते हैं, यानी इतने डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर में गर्म करते हैं एंड देन चिल्ड कर देते हैं, तो वो जो बैक्टीरिया उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो इस तरह से पैस्चराइजेशन फॉर द स्टोरेज ऑफ मिल्क और फॉर द हेल्थ ऑफ पीपल बहुत ज़रूरी है। तो लुइस पैस्चर जो है उन्होंने पैस्चराइजेशन स्टार्ट किया एंड निकोलस एपेट इज द फादर ऑफ फूड प्रोसेसिंग। अब इंडियाज स्टेटस इन फूड प्रोसेसिंग, देखिए जो फूड सेक्टर स्केल है हमारी कंट्री में कितना फूड प्रोड्यूस होता है और वो किस स्केल पे होता है, उसमें हम 5th रैंक में आते हैं ऑल इन द वर्ल्ड, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे हमारी रैंक क्या है, 5th है। 6% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते हैं हम इन द फूड सेक्टर। वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट जो हमारी कंट्री है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स प्रोडक्शन में है, बट हमारा जो क्रॉप है या फिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो लगभग 2% ही प्रोसेस्ड हो पाता है। वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन है, हमारे मिल्क प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन कितना प्रोसेसिंग है, सिर्फ 1% प्रोसेसिंग है। इसलिए फूड प्रोसेसिंग को बढ़ाने के लिए हमारे देश में बहुत सारी स्कीम्स चलाई गई हैं। अब हम उसको देखते हैं। स्कीम 1 की बात करें तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, या फिर हम इसे सिर्फ संपदा योजना बोलते हैं। अब संपदा का फुल फॉर्म क्या है, स्कीम फॉर एग्रो मराइन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, ठीक है। तो मराइन एनवायरमेंट पे, यानी अगर सी लेवल पे भी अगर हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं फॉर फिशेस तो वो भी इसके अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। एग्रो प्रोसेसिंग यानी अगर फार्म फील्ड में हम किसी क्रॉप की प्रोसेसिंग कर रहे हैं, वेजिटेबल फ्रूट्स की कर रहे हैं, तो वो भी इसमें आ जाता है। आपको फुल फॉर्म थोड़ा सा पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका टाइम पीरियड क्या है। 2016 से स्टार्ट हुई है और 16 to 20 इसका टाइम पीरियड है। 6000 करोड़ की स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, इसका मतलब है कि जो जितना भी फंड है कंट्रीब्यूट जो कर रही है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। अगर यहाँ पर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होता तो यानी स्टेट और सेंटर दोनों ही मिलकर ये स्कीम में फंड को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट ये सेंट्रल सेक्टर है यानी ओनली सेंटर ही फंड्स इसमें दे रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके 7 कंपोनेंट्स हैं संपदा योजना के, जल्दी से हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है मेगा फूड पार्क्स बनाना, यानी बड़े बड़े फूड पार्क्स बनाना। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी हमें ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी फैक्ट्रीज, इतनी इंडस्ट्रीज खड़ी करनी है इनमें कोल्ड चेन हो, जहाँ पर हमारा जो फूड है जैसे वेजिटेबल हैं वो अच्छे से स्टोर हो सके। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, ऐसे क्लस्टर्स बनाना जहाँ पर एग्रो यानी क्रॉप्स वगैरह की प्रोसेसिंग हो सके। बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस, जैसे मान लो फार्म से कोई भी क्रॉप है वो फैक्ट्रीज में आ रहा है, देन फैक्ट्री से वो पैक होके मार्केट में जा रहा है, तो इस तरह से जो फैक्ट्रीज है उनका मार्केट से अच्छा रिलेशन हो, फैक्ट्रीज का अच्छे से फार्म से रिलेशन हो, तो जितना भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस हैं फूड प्रोसेसिंग में वो हमारा सही होना चाहिए। फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन की कैपेसिटी हमें बढ़ानी चाहिए। फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस करना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशंस इसमें बढ़ाने चाहिए। तो हमने रफली देख ली कि 7 कंपोनेंट्स है संपदा योजना के। नेक्स्ट हम बात करें मेगा फूड पार्क स्कीम एक अलग से चलाई गई है और उसका सन क्या है 2008, ठीक है। नेक्स्ट स्कीम है हमारी पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री के तहत आती है। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए नाम से ही क्लियर है कि माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस है उनका फॉर्मलाइजेशन करना। अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो हमने देखा है कि हमारे घरों में पिकल्स, अचार या फिर जो पोटैटो चिप्स हैं वो बनाते रहते हैं, लेकिन बहुत ही इनफॉर्मल सेक्टर में आपने देखा होगा कि कुछ आंटीज या फिर घर में ऐसे घरेलू उद्योग चलते हैं जहाँ पर पिकल्स और पोटैटो चिप्स बनाई जाती हैं, बट उनको हम अगर फॉर्मलाइज कर दें, उनको एक कंपनी का लेबल दे दें या फिर उनको अच्छे से इस्टेब्लिश कर दें, तो उसी चीज़ के लिए ये स्कीम लाई गई थी। अब इस स्कीम का टाइम पीरियड क्या है,
2021 टू 2024 टू 25, ठीक है। तो ये इसका टाइम पीरियड है। आउटले है 10,000 करोड़ का। अब इसमें और भी चीज़ें आती हैं, जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम भी इसी के तहत है, वेस्ट टू वेल्थ प्रोडक्ट्स इसी के तहत है, और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स भी इसी स्कीम के तहत है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसका मतलब क्या हुआ? टू स्केल अप डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी। अब जैसे हम समझते हैं कि मान लो एक फैक्ट्री है या एक कंपनी है जो कि टमेटो केचप बनाती है, ठीक है। जैसे वो टमेटो केचप बना रही है तो ये क्या इंडिजिनस कंपनी है, इंडिया की ही कंपनी है। अब मान लो वो 1 लाख बॉटल्स बनाती थी और जैसे मान लो उसने 10 लाख बॉटल्स बनाना स्टार्ट कर दिया। गवर्नमेंट चाहती है कि वो जितनी भी कैपेसिटी है उसको क्या करें, इंक्रीज करें। तो मान लो अगर वो 10 लाख बॉटल्स बनाने लग गई तो उसको फिर सरकार से क्या मिलेंगे, इंसेंटिव्स मिलेंगे, कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। नेक्स्ट है हायर इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे जो टोमेटो केचप है ये इंडिया में नहीं बनता था और हम इसे किसी और कंट्री से इंपोर्ट करवाते थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका से करवाते थे। लेकिन अब हम क्या करने लग गए, केचप यहीं बनाने लग गए हैं, तो हमारा जो बाहर का इंपोर्ट है वो क्या हो गया, कम हो गया है। तो इस स्कीम के तहत वो भी हमें करना है कि भाई सब्सिट्यूट कर दूँ। अगर हम बाहर से कोई चीज़ मंगा रहे हैं तो उसे मतलब हमारी कंट्री में ही बना दिया जाए। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अगर हम ये दो चीज़ें करेंगे तो इससे नेचुरली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। लॉन्च कब हुई थी? इन मार्च 2020 में ये लॉन्च हुई है। नेक्स्ट है कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है हमारा कितना है, 100% है। 100 उसको हम एग्जाम्पल की फॉर्म में समझते हैं। जैसे मान लो हमारे मैकडोनल्ड्स हैं और भी बहुत सारी ऐसे फूड प्रोसेसिंग चेन्स हैं जो कि फ्रीली इंडिया में इस्टेब्लिश हो सकती हैं, जितना चाहे उतना इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं और अपना प्लांट अपना जो प्रोडक्ट है उसको आगे बढ़ा सकती है। तो उसके लिए क्या 100% FDI है, ठीक है। फॉरेन कंपनीज हमारी कंट्री में बहुत अच्छे से फूड प्रोसेसिंग में इस्टेब्लिशमेंट कर सकती हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। नेक्स्ट है स्पेशल फूड प्रोसेसिंग फंड ऑफ ₹2000 करोड़ विथ नाबार्ड। तो ये भी हमारे यहाँ फॉर्म हुआ है। कितने का हुआ है? 2000 करोड़ का। नेक्स्ट स्कीम हम बात करें तो नेशनल फूड प्रोसेसिंग मिशन। तो देखिए नेशनल फूड प्रोसेसिंग मिशन चलाया गया था, लॉन्च इन अगस्त 2012 में ड्यूरिंग 12th 5 ईयर प्लान, ठीक है। तो 12th 5 ईयर प्लान में हमने फूड प्रोसेसिंग के लिए एक मिशन ऑन किया है। अब देखिए दो तरह की फूड प्रोसेसिंग होती है। सबसे पहली होती है अप स्ट्रीम एंड देन डाउन स्ट्रीम। अब अप स्ट्रीम का क्या मतलब होता है? अब इसमें मटेरियल इनपुट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक फार्म है, वहाँ पर क्या हो रही है, कोई भी क्रॉप ग्रो हो रहा है, ठीक है। अब कोई भी क्रॉप ग्रो हो रहा है तो उसमें कौन इन्वॉल्व है? फार्मर्स इन्वॉल्व है, ठीक है। ये रॉ क्रॉप है, यानी जो वीट है और राइस है क्या रॉ है, इनमें कोई प्रोसेसिंग नहीं हुई है, ठीक है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या होती है, मटेरियल इनपुट्स होते हैं, यानी जो इनपुट हमने लगाया है, और ये अप स्ट्रीम में आते हैं, ठीक है। डाउन स्ट्रीम में क्या होते हैं, जैसे मान लो यही जो ग्रेन है इसको क्या हो गया, इसका फ्लोर बना लिया है और उसको क्या हो गया, रिटेलर्स को या फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स को हमने डिवाइड कर दिया। तो रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, शॉप्स, ये चीज़ें जितनी भी आती है वो किस में आती है, डाउन स्ट्रीम फूड प्रोसेसिंग में आती है। तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम बहुत सिंपल है। अप स्ट्रीम में मटेरियल इनपुट्स होते हैं, डाउन स्ट्रीम में क्या एंड प्रोडक्ट होता है, फाइनल प्रोडक्ट होता है, उसमें जो भी पर्सन इन्वॉल्व है उनको हम डाउन स्ट्रीम में काउंट करते हैं। अब हम पढ़ते हैं फूड आइटम्स। देखिए बहुत तरह के फूड आइटम्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शनल फूड आइटम। फंक्शनल फूड आइटम वो होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। फॉर एग्जांपल मिल्क, ठीक है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। तो ये जितने भी फंक्शनल फूड आइटम्स है जो कि हमारी हेल्थ के लिए क्या है, बेनिफिशियल है। नेक्स्ट है सिंथेटिक फूड आइटम्स, यानी ये जो हमारी बॉडी है नेचुरली तो बनाती हैं, लेकिन बाहर से अगर हमें इन्हें लेना है तो ये सिंथेटिक है। फॉर एग्जाम्पल विटामिन। तो विटामिन जो हैं वो बाहर सिंथेटिकली मैन्युफैक्चर होते हैं, तो इन्हें क्या बोला, सिंथेटिक फूड आइटम्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिराइव्ड फूड आइटम्स। अब डिराइव्ड फूड आइटम्स से हम क्या मिलेंगे, जैसे मान लो शुगर केन था, ठीक है, ये शुगर कैन है, इससे हमने क्या बना दी, शुगर बना दी। तो ये क्या है, डिराइव्ड फूड आइटम्स है, ठीक है। जैसे मान लो ऑयल सीड था, ग्राउंडनट थी, ठीक है, ग्राउंडनट से हमने क्या कर दिया, इसके नट्स से ऑयल बना दिया, तो वो क्या है, डिराइव्ड फूड आइटम्स। नेक्स्ट है फॉर्मुलेटेड फूड आइटम्स। इसके अंदर क्या आ जाते हैं, जैसे बिस्किट्स, ठीक है, ब्रेड्स। तो एक ऐसे फूड आइटम जिनको हमने फॉर्मुलेट कर दिया है, तो ये फॉर्मुलेटेड फूड आइटम्स। अब नेक्स्ट है मैन्युफैक्चर्ड फूड आइटम्स। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो पिकल, अचार, पापड़, जेम,
ऐसे अगर फूड हमने बनाए हैं तो वो क्या है, मैन्युफैक्चर्ड फूड आइटम्स है, ठीक है। नेक्स्ट है मिनिमली प्रोसेस्ड फूड आइटम्स। जैसे मान लो हम मॉल वगैरह में जाते हैं तो हमें जितने भी जैसे टमेटोज हैं तो वो एक पैकेट में बिल्कुल क्लीन होके फ्रेश होके रखे हुए मिलेंगे, तो इनको सिंपली क्लीन करके पैकेट में पैक कर देना, तो इसका मतलब होता है मिनिमली प्रोसेस्ड। हमने इसको प्रोसेस बहुत ही कम किया है। जैसे मान लो गार्लिक जो है उसके आपको क्या जो पील्स हैं वो हटे हुए मिलेंगे एकदम से। जो गार्लिक है उसकी से ऊपर से कवरिंग हटा दी है, उसको पैक कर दिया है, तो उसको क्या बोलेंगे, मिनिमली प्रोसेस्ड फूड आइटम। नेक्स्ट है प्रिजर्व्ड फूड आइटम, फॉर एग्जाम्पल फ्रोजन पीस, ठीक है, फ्रोजन मटर जो है या फिर फ्रोजन और भी वेजिटेबल्स हैं, तो इनके कभी प्रिजर्व कर दिया है बहुत टाइम तक रखने के लिए, उन्हें इस तरह से प्रोसेसिंग कर दी है। नेक्स्ट है मेडिसिनल फूड आइटम। ये तो हम समझते हैं कि जैसे मान लो ऐसे फूड आइटम्स जिसमें लो सोडियम सॉल्ट हो, लैक्टोज फ्री मिल्क हो, तो इस तरह से अगर फूड आइटम है जो कि मेडिसिनल पर्पस को सॉल्व करते हैं तो उसे हम बोलेंगे मेडिसिनल फूड आइटम। अब देखिए फूड पार्क स्कीम की हमने बात करी थी जो कि 2008 में चालू हुई है। तो इंडिया फर्स्ट मेगा फूड पार्क कौन सा है, तो श्रीनी मेगा फूड पार्क चित्तूर आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज हैं, ये भी हम फैक्ट याद रखेंगे। दूसरा हम बात करते हैं एमपी फर्स्ट मेगा फूड पार्क कौन सा है, तो सिंधु मेगा फूड पार्क कैसराबाद खरगोन। तो ये देखिए सिंधु, ये इसका एक और नाम है इंडस मेगा फूड पार्क, ये कसरावत खरगोन में है, निमरानी भी इसको कहा जाता है। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट मेगा फूड पार्क है एमपी का। नेक्स्ट मेगा फूड पार्क की बात करें तो देवास में है जिसका नाम है अवंतिका मेगा फूड पार्क। नेक्स्ट हमारे नॉर्मली फूड पार्क्स हैं, जैसे मान लो मालनपुर भिंड फूड पार्क, बरोदी शिवपुरी फूड पार्क, बबई होशंगाबाद फूड पार्क, बोरगांव छिंदवाड़ा फूड पार्क, मनेरी मंडला फूड पार्क एंड जगाखेड़ी मंदसौर फूड पार्क। अब जगाखेड़ी मंदसौर फूड पार्क जो है इसको मेगा फूड पार्क बनाने के लिए आप नेम दिया गया है, अभी नहीं बना। अभी हमारे पास कौन से हैं, 2 एमपी में मेगा फूड पार्क्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो कि फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड हैं। फर्स्ट है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI। अब देखिए ये जो है ये सेफ्टी और स्टैंडर्ड ऑफ फूड देखता है। इस्टेब्लिश्ड कब हुआ, 2006 में इस्टेब्लिश हुआ है। हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। नोडल एजेंसी की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसकी नोडल एजेंसी है। ईट राइट इंडिया मूवमेंट, आज से थोड़ा कम अभियान, तो इस तरह के मूवमेंट जो हैं वो कौन चलाता है, FSSAI चलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोडेक्स एलिमेंटेरियस की, यानी ये क्या है, एक तरह का फूड कोड है। अब किसने बनाया है, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दोनों ने मिलकर ये एक तरह का फूड कोड बनाया है जिसको बोलते हैं कोडेक्स, ठीक है। तो ये वाली जो संस्था है वो इंडियन है और कोडेक्स जो है ये इंटरनेशनल फूड कोड है। इंडिया बिकेम ए मेंबर इन 1964। देखिए स्टैब्लिश्ड कब हुआ था, 63 में, 1963 में। इंडिया मेंबर बना 1964 में। नेक्स्ट है FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल हेडक्वार्टर इसका रोम इटली में है। इंडियन हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, न्यू दिल्ली में है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक शेयर and subscribe. Adhiyam.